अक्षय तृतीया पर क्या कुछ नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया अदिति। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहली बात आती है कि सोना और चांदी का खरीदना बेहद शुभ होता है। लेकिन आज सोने और चांदी के दाम बहुत अधिक बने हुए हैं। इसलिए जो लोग सोना और चांदी नहीं कर खरीद पा रहे, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दिन धातु को खरीदने की बात है। इनमें सोना चांदी धातु प्रमुख मानी जाती है। अब धातुओं में और भी बहुत सारी धातु हैं, जैसे आप पीतल और तांबा। जैसे तांबे के भगवान की पूजा के पात्र होते हैं, लोटा होता है, प्लेट होती है, तांबे का श्रीयंत्र होता है। हम्म। तो तांबे की ये वस्तुएं आप घर पर ला करके इनका पूजन करें तो आपको अक्षय तृतीया पर सोने और चांदी के समान खरीदारी का फल प्राप्त होगा। इसी तरह पीतल की वस्तुएं खरीद सकते हैं। पीतल की घंटी आती है, पीतल के मजीरे आते हैं। तो ये धातु जो खरीदनी है, तो आप इन दो धातुओं को खरीद कर घर लाइए, तो सुख शांति समृद्धि आएगी और सोने चांदी के समान फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप इस दिन गोमती चक्र लेकर के आ सकते हैं। गोमती चक्र को पूजा के स्थान पर रखें, उनमें लक्ष्मी जी का ध्यान रखते हुए पूजन करें। बाद में पूजा के बाद इन गोमती चक्र को पीले या लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी के स्थान पर रखिए, तो स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होगी। इसी तरह कौड़ियों का भी संबंध माता लक्ष्मी से है। आप कौड़ियां खरीद के ला सकते हैं। आप धार्मिक पुस्तकें, पंचांग इत्यादि खरीद करके ला सकते हैं। पूजा की सामग्री खरीद करके ला सकते हैं। तो इन सभी वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं, बहुत सस्ती हैं। आप नमक खरीद करके ला सकते हैं। नमक खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके साथ ही यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है, तो वो कर्ज भी उतरने में वो मदद करता है। इस दिन आप जौ खरीद करके ला सकते हैं। आप पीली सरसों खरीद करके ला सकते हैं। तो बहुत 10-5 रुपए की भी यदि श्रद्धा पूर्वक आप खरीदारी करते हैं, तो उससे भी आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो सोने चांदी के खरीदने से प्राप्त होता है। अब बात आती है क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए अदिति, हमें अक्षय तृतीया के दिन यदि हम धातु की बात करें, तो हमें लोहा और कांसा, इन दो धातुओं को खरीदने से बचना चाहिए। कांसा भी नहीं खरीद सकते? इनमें राहु और शनि का वास माना जाता है, अच्छा। तो इनको ला करके नहीं खरीदना चाहिए। इसी तरह से प्लास्टिक की वस्तुएं और कांच की वस्तुएं, ये भी राहु और केतु को इंडिकेट करती हैं, तो ये भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन हमें कोई भी नुकीली चीजें, चाकू, सुई इत्यादि खरीदने से बचना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं। और काला कपड़ा भी नहीं खरीदना चाहिए और काला कपड़ा पहन करके पूजा भी नहीं करनी चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा देता है, तो इन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। अच्छा गुरुजी, मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि प्लास्टिक की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। जिस तरीके से लोग धनतेरस का इंतजार करते हैं, उसी तरीके से अक्षय तृतीया का भी बिल्कुल। इंतजार करते हैं कि इस दिन एसी, टीवी, फ्रिज, कार खरीदेंगे। नंबर भी लगा के रखते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही बुकिंग करेंगे। अगर पहले से बुकिंग कर रखी है तो उस दिन कार को घर लेके आएंगे। तो ये सारी चीजें भी प्लास्टिक से बनी होती है, लोहे से बनी होती है। तो क्या अक्षय तृतीया के दिन इन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए? देखिए, इन चीजों की आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को लाने से पहले, जब आप इन चीजों को खरीदने जा रहे हैं, तो घर में प्रवेश करने से पहले आप जब ऐसी चीजें लेने जा रहे हैं, तो घर से या तो हल्दी या रोली और कुछ चावल आप लेकर के जाएं। और जो भी खरीदारी और भी किसी भी चीज की कर रहे हैं, सोने चांदी की भी कर रहे हैं, यदि आपने लोटा भी खरीदा है, जैसे हम धनतेरस पर भी खरीदते हैं, हमने भी कहा तांबे की कोई भी लोटा या पूजा की सामग्री, तो उन सभी सामग्री को जब आप खरीदने जा रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इन चीजों को लेकर खरीदने जा रहे हैं, तो अपने साथ थोड़ी सी रोली रोली नहीं तो हल्दी और चावल, ये लेकर के जाने चाहिए। और जो भी वस्तु खरीद करके ला रहे हैं, उसमें इनको डाल करके या इनसे टीका करके उस वस्तु को घर में प्रवेश कराना चाहिए, तो घर में स्थिर लक्ष्मी आती है। अच्छा, तो पहले खाली पात्र लेकर के, खाली चीज लेकर के, या लोहे की, जैसे आपने कहा एसी खरीद रहे, गाड़ी खरीद रहे, इन सब का संबंध हमने बताया शनि से है, लोहे से, तो इनका पूजन करके आप घर में प्रवेश करें। तो पहले किसी मंदिर पर ले जाएं, गाड़ी ले जाएं किसी मंदिर पर, पहले पूजा करा लें, तब अपने घर में प्रवेश कराएं उसको। इसी तरह एसी लेकर के आ रहे हैं, तो एसी। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी?
क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।